की पटरी से उतर गया हरियाणा, खुशहाली की पटरी से उतर गया हरियाणा, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा बेरोजगारी में, देश में नंबर 1 बन गया अपराध में, देश में नंबर 1 बन गया नशे में। आज हर वर्ग के साथ अन्याय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को की हत्या करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। किसान और कमेरे वर्ग के साथ धोखा करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा इनकी सरकार में 10 साल में इतनी अनदेखी हुई आपकी, कितनी अनदेखी हुई, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं आप कि खट्टर साहब मुख्यमंत्री 10 साल रहे। 10 साल में बादली हल्के एक ही दिन आए, बादली हल्के में 10 साल। अंदाजा लगाओ, 10 साल किसी की उम्र में बहुत बड़ा समय होता है। उनको 10 साल आपके लिए 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं निकला, उनको टाइम नहीं मिला, तो भाई आगे नायब सिंह जी को कहां मिलेगा, आप अंदाजा लगाओ। तो भाई तो आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि भाई ये इनसे बीजेपी से पंजा छुड़ाना चाहो कि नहीं चाहो, नहीं बताओ। एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अगर निजात चाहते हो, आप अपनी सरकार बनाना चाहते हो, आप हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की चंडीगढ़ में सरकार बनाना, भाई कुलदीप वत्स को एक एक वोट देके यहां से जिताना है। एक एक वोट, एक एक वोट जो कुलदीप वत्स भाई को जाएगी, वही एक दीपेंद्र को बनाएगी। मैं आजाद देना चाहता हूं, ये मौका, बड़ी संघर्ष किया 10 साल बड़ी लड़ाई लड़ी इन तानाशाही ताकतों से। हमने बड़ा संघर्ष किया, बड़ा 10 साल की लड़ाई के बाद, संघर्ष के बाद आज प्रदेश में ये माहौल बना है। ये मौका चूकना नहीं है। मेरे गांव में सिलानी में खड़ा हूं, आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, ये मौका मत चूकना, क्योंकि ये मौका दोबारा से नहीं आया करते। बड़ी मेहनत संघर्ष के बाद ये मौका आपके दरवाजे पे दोबारा आया है। इस बार अगर चूक गए तो आगे इतिहास अपने को माफ नहीं करेगा, इतिहास आपको हमको माफ नहीं करेगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं ये मौका है, ये मौका है। भाई ये एक बात बताओ, एक बात बताओ, देखो भाई एक बात बताओ, 10 साल ये जो संघर्ष, तानाशाही ऐसी ताकतें, संविधान विरोधी ताकतें, किसान विरोधी ताकतें, मजदूर विरोधी ताकतें जो दिल्ली की सत्ता पे काबिज हैं, जब लड़ाई लड़ रहे थे आपने देखा इन्होंने हर वर्ग का कितना नुकसान किया। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली है सरकार साबित। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली है सरकार साबित हुई, और हम इनसे लड़ते रहे, तभी इनके निशाने पे भी आ गए, तभी इनके निशाने पे भी आ गए। इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ वो भी आपने देखा, भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी कि दीपेंद्र दोबारा से लोकसभा में ना पहुंच जाए, संसद में ना पहुंच जाए। और आज भी आप देख रहे हो, अगर इनके बड़े बड़े नेता आते हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुजरात से, तो इनके नेता आते हैं तो आधा घंटा बोलते हैं, तो आधे घंटे में 29 मिनट केवल कांग्रेस को निशाने पे लेते हैं, हुड्डा साहब को निशाने पे लेते हैं, अपना काम नहीं बताते। 10 साल में तुमने क्या, हम तो आज भी अपना काम बता रहे हैं। हम तो आज भी कह रहे हैं कि हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो आई, 4 थर्मल के कारखाने लगे, एम्स का अस्पताल हम लेके आए, 250 किलोमीटर रेल की लाइन झज्जर जैसे जिले रेल से जुड़े। हम आज भी अपना काम बता रहे हैं, और ये 10 साल की सरकार के बाद आज भी हम पे निशाना साध रहे हैं। हम क्यों निशाने पे हैं? क्या आज भी इनके निशाने पे हैं? हम इनके इसलिए निशाने पे हैं, हम आपकी आवाज उठाते हैं, हम हरियाणा के हर वर्ग की आवाज उठाते हैं। बाकियों की तरह 10 ताकतों ने बहुतों को 2014 सिंधिया भी थे, दुष्यंत चौटाला भी थे, लेकिन इन सारे टूट गए, कोई झुक गए। लेकिन हम ईमानदारी से, चाहे अकेले रहे हरियाणा से, लेकिन खड़े रहे, इसीलिए इनके निशाने पे हैं। जब नतीजा आए और नतीजे गिनती देख रहे हो, तो भाई सिलानी वालों, तो सिलानी की बात आए, भाई तुम ये जो बड़े बड़े गुजरात से नेता आते हैं हम पे निशाना साधने,
तुम हमारे घर में सिलानी में, भाई तुम भाई कड़ इनके आगे मन्ना लगाइयो, थारे खातर छाती हम बनाए। आप हमारी अपने घर में जब देश ये नतीजा जाए तो हमारे घर में हमारी कमर मजबूत रखना, कमर के पीछे से वार मत होने देना। आप समझिए, कमर के पीछे से वार, कमर के पीछे से वार वो वार है जो आज भारतीय जनता पार्टी ने कई निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े कर दिए हर सीट पे। कांग्रेस की विपक्ष की वोट में सेंध नाग लगाने के लिए हर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने खड़े कर दिए। आप देख रहे हैं, कोई सीट नहीं, साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे जन भावना को रोकने के लिए, जन भावना को चुराने के लिए, और दोबारा से जैसे पिछली बार 40 पे आ गए थे और निर्दलियों की और ऐसी ताकतों की मदद से दोबारा से सत्ता पे काबिज हो गई थी ये पार्टी। इस तरह के साजिश षड्यंत्र रचे जाएंगे। ऐसे साजिश षड्यंत्र को मत चलने देना। एक एक वोट कुलदीप को जो जाएगी, हाथ के निशान पे जो जाएगी, वही हुड्डा साहब की सरकार बनाएगी, वही डिफेंडर में बनाएगी। तो भाई हमारी कमर की पीछे की रखवाली आप करना। पीठ पीछे की मतलब हमारे घर में कोई ऐसी बात ना हो जाए कि भाई जो है लोगों ने गलती करी और सदियां उसको याद करें, कोई ऐसी बात ना हो जाए। 10 साल का अंदर लिए कभी कसर रह गई तो आप समझ सकते हो कि क्या पूरा देश देखेगा कि हरियाणा ने किस तरह फैसला सुनाया है। 750 किसानों की जान की कुर्बानी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का गला घोटने वाली सरकार, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली सरकार, हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई और हरियाणा की बदहाली के लिए जिम्मेदार सरकार, एक ऐसी सरकार जिसके मुख्यमंत्री कहीं गए नहीं, चंडीगढ़ छोड़कर बाकी ऐसे हल्के में 10 साल में एक बार आए। तो सरकार के साथ कौन खड़ा है और कौन ईमानदारी से लड़ाई लड़ने की वाले के साथ खड़ा है। तो भाई ये लड़ाई भाई बात आ गई। भाई हमारा मैनिफेस्टो आपको पता है। सबसे पहली बात, माइका की ताइयों के लिए जो बुढ़ापा पेंशन से कम की उम्र है, जिसकी बुढ़ापा पेंशन की उम्र होगी वो तो न्यारी है जी, वो तो हमारी ना, वो तो, मगर जो बुढ़ापा पेंशन से कम की उम्र है उनके लिए भी 60 साल से कम की उम्र के लिए भाई 2000 रसोई खर्च पेंशन, क्योंकि इनने महंगाई बहुत बढ़ा दी बीजेपी ने, 2000 की पेंशन सीधा खाते में। हमारा भाई डिस्टर्ब करे तो आप बता दियो मुझे। और हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम करें। उसमें दोनों है, काके नाराज हो जाए मेरे पे भाई, उसमें दोनों है, उसमें कोई, उसमें दोनों का बराबर है भाई। तो अपना, और हमारे जो है कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, नौजवानों, क्योंकि बीजेपी ने सरकारी नौकरी खत्म कर दी। हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद समाप्त, खाली पड़े। 1.5 लाख पद पे कौशल निगम की कच्ची नौकरी, कौशल निगम के माध्यम से। तो जहां बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, कौशल निगम से कच्ची नौकरी, कितना अन्याय हरियाणा के नौजवान, अन्याय हो रहा है आप अंदाजा लगाओ। तो 2 लाख पक्की नौकरी, पूरी जॉब कैलेंडर के साथ समयबद्ध रूप से और पूरी मेरिट से नौजवानों को हरियाणा में अपने रोजगार दिलवाने का कार्य करें। गरीब के लिए 100 गज के प्लॉट की और मकान की स्कीम को दोबारा शुरू कराने का हम काम करेंगे। और महंगाई की कमर तोड़ने के लिए 300 यूनिट बिजली में राहत, 300 यूनिट बिजली में राहत और 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाने का। आज गुड़गांव में सुबह प्रोग्राम था आज तक का, उस पर नायब सिंह जी को भी बुलाया हुआ था और मुझे भी बुलाया हुआ था। तो पहले उनका इंटरव्यू था, उसके बाद मेरा इंटरव्यू था। तो मेरे से जो इंटरव्यू लेने लगे आज तक वाले, उन्होंने हरियाणा पे कर रखा था। कहते वो कह के गए हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर तो हम भी करेंगे। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है ना भाई 500 रुपए का वो सिलेंडर अगर करेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में फर्क एक है, 10 साल तक 1100 रुपए के सिलेंडर पे रोटी पुआ दी इनने, फर्क ये है। और अब कांग्रेस ने कह दिया सिलेंडर
तो ये भी कह रहे 500 रुपए से। ये तो वही खट्टर साहब और दुष्यंत लूट के खा गए, हरियाणा खराब बर्बाद कर दिया बिल्कुल। और उसके बाद समझौता तोड़ते ही दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि खट्टर साहब के और बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे, और अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे। कोई शराब घोटाला कर गया, कोई रजिस्ट्री घोटाला कर गया, कोई माइनिंग का घोटाला कर गया, दादरी की माइन में कौन लूटन लग रहा है, कोई गुड़गांव की अरावली को कौन लूट गया, और कौन सी यासी कंपनी आई थी गुजरात की जिसने सारी आइडिया बनवा दी, आइडिया बनवा के कौन लूट लाट गया। अब कहां तक बात जाएगी, बात चलेगी तो दूर तक जाएगी। तो ये भाई एक बात बताओ भाई, हमारा घर है बादली हल्का, मैं समझता हूं कि शायद अपने जीवन में अगर गिनती की जाए तो कलोई हल्के में इतना समय नहीं मैंने अपने जीवन में इतना व्यतीत नहीं किया जीवन में जितना अगर होगा भाई, मैं नहीं इतना करता भाई, मान गए तेरे गांव। तो भाई यहाँ बादली हल्का किस तरफ फैसला सुनाएगा अपने बेटे की तरफ, आप चाहता हूँ निश्चिंत होकर सिलानी गांव से भाई एक बात और निश्चित हाथ उठा करके बताओ कि भाई अगर आपका अपना चुनाव है, यहाँ से रिकॉर्ड जीत होनी चाहिए, रिकॉर्ड जीत होनी चाहिए बादली। बताओ भाई आपकी बन रही है, सरकार आपकी बन रही है, मजबूत सरकार आपकी बन रही है। अक्टूबर 8 के बाद मीटर हम खींच देंगे, तो चिंता ना करें। एक बार कंबाइन की तैयारी कर रखी थी उन साथियों को भाई मुख्यमंत्री बनने भाई, ये कंबाइन की तैयारी कर रखी थी गांव में, और मैं एक बात रह गई थी, मैं बड़ा गांव का मैं धन्यवाद करता हूँ। चुनाव में बीच में आया था गांव में, उस दिन वो 3-4 दिन ऐसे थे मेरे को 102, 103, 104 तक बुखार टूटता नहीं था। वो 3-4 दिन मेरे को याद है, सिलानी में भी तभी आया था जब मेरे बुखार था, बहुत मेरी हालत नहीं थी और मैं बोल भी नहीं पाया, बड़ी किसी तरीके से शरीर था, मेरी आत्मा नहीं थी। लेकिन अपना समझा, मैं उसके लिए मेरी गलती को माफ करी, जो मेरी गलती थी करते हुए सुने पूरे गांव में मेरे को बहुत अभी आपने जो कंबाइन की तैयारी कर रखी थी गांव की, भाई 8 अक्टूबर के बाद भाई जो झज्जर जिले का रहेगा, झज्जर में धन्यवादी करने सरकार आपकी बनाते ही धन्यवादी कराने आए, सीधा हेलीकॉप्टर उतारे, हेलीकॉप्टर पे अधिकारियों को वहीं आ जाए और सीधा उस पर बैठ कंबाइन पे बैठ के झज्जर का ये है जी, देखो ये अपने राज की वो है कि कोई इनके चक्कर में मत आना, कहीं इनके चक्कर में आ जाओ भाई, इनके चक्कर में मत आ जाना, इनके चक्कर में मत आ जाना। बहुत पछताना पड़ा है इस इलाके को, बहुत तड़पना पड़ा, बड़ी मुश्किल से मौका, तो भाई इस मौके को मत चूकना, अपना इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इस कम समय में काफी कवर करना है। एक बार हमारे गांव के दोनों सरपंच दीपेंद्र जी को बैल के जोड़े को सम्मानित कर रहे हैं। गांव की तरफ से दोनों सरकारी दोनों खिलाड़ियों का दोनों गाँव का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथी भाई ये गला का आजूब गला बना दो भाई, और एक माला भाई, एक त्रिशूल, भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे साथी